जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बिल्कुल गलत नहीं है। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर लोग पता नहीं क्या क्या उनके विषय में बोल रहे हैं। यह सब बोलने के पहले कुछ समझने की भी जरूरत है। आइए जानते हैं। दरअसल रामभद्राचार्य जी को संगत का असर हुआ है। अब आप कहेंगे इस उम्र में उन्होंने किसकी ऐसी संगत कर ली है। दरअसल रामभद्राचार्य जी ने अभी कुछ ही दिनों में 2-4 मुलाकातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की हैं। मोदी जी की संगत का असर है यह। देखिए, मोदी जी कभी देश के लोगों को इंडिया के बारे में समझाते हुए नजर आते हैं, कभी भारत, तो अब हिंदुस्तान के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वह बिहार की स्पेलिंग के बारे में समझाते हैं, तो ऐसे अलग अलग विषयों पर इंग्लिश के एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके वह समझाते हैं। मोदी जी की संगत का असर पाकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी पहली बार, शायद मेरी निगाह में तो पहली बार, उन्होंने अंग्रेजी को समझाने का प्रयास किया है। वह तो हमेशा रामचरितमानस के बारे में बोलते रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां भगवान श्री राम के विषय में वह लोगों को समझाते आ रहे हैं। हिंदी संस्कृत यह उनकी भाषा थी। पहली बार उन्होंने अंग्रेजी को टच किया तो माहौल गर्मागर्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही आगाह किया है, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी अपनाओ। लेकिन न जाने रामभद्राचार्य जी को क्या हुआ, वह हिंदी और संस्कृत छोड़कर अंग्रेजी अपनाने चल दिए। वाइफ का मतलब समझाना शुरू कर दिया, हो गया कांड। वैसे इस दौर में नेताओं की भांति कई धर्मगुरु, कई बाबा विवादित बयान देकर जाने क्यों चर्चाओं में आना चाहते हैं। यह एक खोज का विषय है और लोगों को इनकी विवादित बातों को इग्नोर कर देने से शायद इनमें जल्द सुधार भी लाया जा सकता है। बाकी नेताओं के विवादित बोल पर अंकुश लगाने की सारी विधियां विफल हो जाएंगी। उनकी भाषा और बोलने की शैली को ठीक करने की बड़ी कीमत भविष्य में समाज को भुगतनी पड़ सकती है। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोलिए, W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ।